नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज महंगाई को लेकर के हल्ला बोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राजधानी जयपुर में सड़कों पर उतरे हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़े हुए दामों का विरोध कर रहे हैं। जयपुर में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस वक्त देखने को मिल रहा है। 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का अलग अलग प्रदर्शन होगा। आज सिविल लाइन्स क्षेत्र का प्रदर्शन अभी जारी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अगवानी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। राजधानी की सड़कों पर ये देखिए घोड़ा गाड़ी के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास हल्ला बोल रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया तो बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए खाचरियावास दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। पूरे देश में हालात बहुत खराब है। पूरे देश में जो हालात है उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद तुरंत इन्होंने दाम बढ़ा दिए। पहले इन्होंने 100-150 रुपए कम किए थे गैस सिलेंडर पे, पेट्रोल डीजल पे 7-8 रुपए कम किए। 5 महीने तक बेवकूफ बनाया और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाकर 5 राज्यों के चुनाव जीत लिए। चुनाव जीतने के बाद तो लोगों की आंखों में शर्म होती है। बीजेपी की आंख का पानी मर गया। महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने दिखाई नहीं देता। देश के साथ धोखा करके 4 राज्यों में आप चुनाव जीत गए, अब आप धोखा कर रहे हो। पेट्रोल डीजल पर रोज रेट बढ़ाने लग गए, गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ा दिए। कांग्रेस मर जाएगी लेकिन देश पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन रहे थे और उन्होंने सीधा निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। कहा 5 राज्यों में चुनाव हुए और उसके बाद अब सीधे महंगाई जो है अब वो लगातार बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये प्रतीकात्मक तौर पर घोड़ा गाड़ी की सवारी की संदेश दिया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ रही है तो ऐसे में आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है पेट्रोल डीजल। लोग गाड़ियों पर कैसे चलें, घोड़ा गाड़ी का सहारा लेते हुए प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और लगातार प्रदर्शन का सिलसिला इस वक्त देखने को मिल रहा है। सिविल लाइन क्षेत्र का ये प्रदर्शन है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल की योजना बनाई गई है और आज पहला दिन है। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से पहली विधानसभा सिविल लाइन की शुरुआत मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ और जयपुर जिला इकाई की ओर से जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है केंद्र की और आरोप लगाए हैं कि जनता को धोखा दिया गया। तो ही बड़ी खबर भरतपुर से हम आपको बता दें, भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन है आज और डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर के सम्मेलन में मंथन होगा। डिजिटल अभियान के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होंगे डोटासरा और संजय निरुपम। संभाग के सभी कांग्रेस के नेता इसमें हिस्सा लेंगे और आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा और संजय निरुपम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, टिप्स देंगे कैसे कांग्रेस आगे बढ़े और कैसे बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे लाया जाए। साथ ही साथ बड़ी चुनौती डिजिटल सदस्यता अभियान की, क्योंकि 31 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख सदस्य का टारगेट रखा था, लेकिन डोटासरा ने एक दिन पहले जानकारी दी कि अभी तक 2 लाख सदस्य ही बन पाए हैं और ऐसे में कहीं न कहीं कमी रही है। उसको दूर करने की कवायद कांग्रेस पार्टी के भीतर इस वक्त चल रही है। संभाग के सभी कांग्रेस के नेता इसमें हिस्सा लेंगे। भरतपुर से बड़ी जानकारी और आपको बता दें कि आज के इस शिविर में मंथन होगा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की मजबूती को लेकर। वहीं विधानसभा में आज अहम दिन है। नकल और पेपर लीक से जुड़े विधेयकों पर आज चर्चा होनी है। नकल पेपर लीक रोकने के लिए सरकार 2 बिल लेकर के आई है। सदन में चर्चा के बाद ये दोनों बिल पारित किए जाएंगे। नकल पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनेगा। विधेयकों में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। रीट को लेकर के लगातार बवाल मचा रहा और सरकार की ओर से कहा गया था कि वो नकल रोकने के लिए कड़े कानून बनाएगी और इसी कड़ी में 2 विधेयक आज इससे संबंधित लाए जाएंगे सदन में, जिन पर चर्चा होगी और उसके बाद उन्हें पारित किया जाएगा। कड़े प्रावधान किए गए इन विधेयकों में।
ताकि आगे से भविष्य में किसी भी परीक्षाओं में नकल नहीं हो सके। जो लोग पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, ये तमाम प्रबंध इसमें किए गए हैं। तो आज इस पर चर्चा है। नकल पेपर लीक को लेकर के सदन में चर्चा के बाद दोनों विधायक पारित किए जाएंगे और आज भी हंगामे के आसार है विपक्ष की ओर से, क्योंकि लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है सदन में। प्रतिपक्ष के दबाव के कारण आज परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग के लिए 2 बिल लेकर आ रही है। परीक्षा में अनुचित साधन पर सजाओं के प्रावधान को कड़ा करने जा रही है। आज फिर हम चर्चा करेंगे किन परिस्थितियों के कारण सरकार मजबूर हुई है, क्योंकि सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है पेपर लीक का, अरमान तोड़े हैं नौजवानों के। आज सदन में तर्कों के आधार पर हम सरकार के कुकर्म का बखिया उधेड़ के छोड़ेंगे। सीबीआई जांच की मांग आज फिर होगी। सीबीआई की जांच करें या एनएसए की जांच करें, निश्चित तौर पर क्योंकि बहस होगी तो अपनी बात कहेंगे। सरकार हर तरफ से, हर एंगल से अपना प्रयास कर रही है कि किस तरह से नकल पे या पेपर आउट होने पर किस तरह से रोक लगा सकते हैं। सरकार का पूरा प्रयास रहेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ आपने देखा है कि हर समय कार्यवाही भी सरकार कर रही है। हमारी सरकार की तरफ से, सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से कोई किसी तरीके की किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। नहीं, ऐसा है, कांग्रेस की तरफ मोह भंग नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस की तरफ जो पहले था ना, उससे ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं। अभी थोड़े दिन बाद देखिएगा, क्योंकि तुम्हारी भारत देश की जो रीति नीति है उसको देख करके लोगों का रुझान बढ़ रहा है। वो टेक्निकल है, कहीं नेटवर्क काम करता है, कहीं नेटवर्क काम नहीं करता है। बाकी सदस्य डेली बन रहे हैं, आप देखेंगे अगर काउंटिंग करेंगे तो डेली सदस्यों में आगे प्रोग्रेस हो रही है, कोई ऐसा नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, पाली के जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड को लेकर के सियासत अब लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। पाली में इस हत्याकांड को लेकर के मायावती का बयान आया और मायावती के बयान पर सरकार की तरफ से आपदा राहत विभाग के मंत्री गोविंद मेघवाल ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि मायावती बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार लाने में मायावती का सहयोग था, ये आरोप लगाए हैं कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा मायावती के पास है। साथ ही साथ गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि गहलोत सरकार दलित हितैषी है। तो लगातार मायावती ने निशाना साधा जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड को लेकर के गहलोत सरकार पर, और मायावती ने यह कहा था कि अगर कानून व्यवस्था यहां पर नहीं संभल रही है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े नेता गोविंद राम मेघवाल ने दिया है। देखिए, जो जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ है, इससे पूरे राजस्थान का दलित समाज दुखी है, उनमें आक्रोश है। और खाली दलित समाज ही नहीं, जो इस देश में सामाजिक न्याय चाहते हैं, जो प्रजातंत्र के पक्षधर हैं, जो कानून का राज इस देश में चाहते हैं, वो सभी लोग दुखी हैं। हाँ, एक आरएसएस का कोई कार्यकर्ता जरूर इस हत्याकांड के और जितेंद्र घटना के विरोध में बोला है, और जो हत्या करने वाले लोग हैं उनके पक्ष में बोला है। इसलिए मैं 19 तारीख को उनके घर पे गया हूँ। मैंने शोक संवेदना प्रकट की है जितेंद्र के घर में, और मुख्यमंत्री से आते ही मैंने बात करके और 5 लाख रुपए की सहायता के रूप में भी मदद की, चूंकि उन्होंने मांग की थी। दूसरा, हमने 3 चीजें की है। एक तो ये केस जो है स्पेशल लेकर के इसका जल्दी निस्तारण किया जाएगा। वहाँ का पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, दोनों मुलजिमों की गिरफ्तारी हो गई और जल्दी इस केस का निपटारा किया जाएगा। लेकिन मुझे दुख है कि वहाँ पे मायावती जी का आज बयान आया है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मायावती जी, आप बीजेपी की बी टीम बन चुकी हो, आपसे दलितों का मोह भंग हो चुका है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का आज प्रचंड बहुमत आया है, उसमें मायावती जी की बहुत बड़ी भूमिका है। दलितों का इनसे मोह भंग हो गया, और इनसे निकलकर जो यूथ में गया, जो चंद्रशेखर के साथ में गया, उसने भी जहां भी वोट लिए थोड़े बहुत, उससे भी बीजेपी को लाभ हुआ है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें भरतपुर से, जहां पर खबर दिखाने के बाद अब पुलिस एक्शन में आई है। युवती पिटाई मामले को लेकर के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। टीम गठित करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था सबसे पहले, और इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज 18 पर हमने प्रमुखता के साथ सबसे पहले यह खबर चलाई और बताया प्रदेश की जनता को कि युवती के साथ मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी। पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है। रात में 10:30 बजे के आसपास ही एक युवती नशा शराब में बहुत ही आतंक मचा रही थी और लोगों के साथ मारपीट कर रही थी। उसने बहुत ज़्यादा खुद ही होश में नहीं थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको समझाइश की गई। उसकी मां को और मौसी को बुलाया, सुरक्षा सखियों को बुलाया और बाद तमाम मुश्किल उसको कब्जे में लेकर उसका मेडिकल कराया, 60 की कार्रवाई करा के उसके घर पर छोड़ दिया। जिन लोगों ने युवती के साथ मारपीट की थी उनको पहचान करते हुए 2 व्यक्ति महेश और चरण सिंह को 151 गिरफ्तार कर लिया है और उनके और अन्य के खिलाफ पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। अनुसंधान जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? सबसे पहले न्यूज 18 ने खबर दिखाई और ये सवाल उठाया कि आखिरकार इस तरह से कानून में हाथ लेने वालों पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, बिल्कुल हेमंत, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद में जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो हरकत में आए और आनन फानन में जो आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जिस तरह से युवती को जमीन पर लिटा करके और जिन लोगों द्वारा मारपीट की गई थी उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। 2 लोगों को मथुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जो है गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की भी जो है तलाश की जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान पर जो जैसे ही खबर चली थी उसके बाद में जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे वो हरकत में आए और आनन फानन में टीम गठित करके और जो है इनकी चिन्हित करके और कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। जी हेमंत। लेकिन दीपक, इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से जो अभी तक जानकारी सामने आई है, कहा गया कि धारा 151 यानी कि शांति भंग में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आखिरकार मारने पीटने की धाराएं क्यों नहीं इसमें लगाई गई? फिजिकली तौर पर चोट पहुंचाने की धाराएं क्यों नहीं जोड़ी गई उनके खिलाफ? क्या सिर्फ पुलिस एक खानापूर्ति कर रही है? देखिए, बिल्कुल हेमंत, ये बात जानने वाली है। इस मामले में हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना यह है कि जो युवती थी उसके द्वारा कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया गया है। अगर वो मामला दर्ज कराती है तो जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने अपने स्तर पर अभी उनको 151 में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस की भी लापरवाही कहीं ना कहीं रही है क्योंकि पुलिस को पता है, पुलिस के सामने ही वो जिन लोगों ने युवती के साथ मारपीट की थी, तो ऐसे में पुलिस को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए था और जिन लोगों के खिलाफ जो युवती की पिटाई कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये शांति भंग के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे क्योंकि सरासर जो है इंसानियत को शर्मसार करने वाला। बिल्कुल दीपक, इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। हम इस बात को देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए लगातार अपडेट लेते रहेंगे। हम इस खबर पर बने हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। तो चलिए इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर आज की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जमा करा दी, उसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है। तम जमा कराने की तारीख मेरे पास नहीं है, लेकिन जो जमा करा दी तो उनको कब्जा दिया जाने की बात है, तो उसकी तो तारीख मैंने आपको बता दी कि जून में उनको कब्जा दे दिया जाएगा। वजह यह है कि उसमें कुछ न कुछ काम बाकी है। जिस तरीके के जो है वो आपका जैसे स्ट्रक्चर वर्क पूर्ण हो चुका है, फिनिशिंग का कार्य और एक्सटर्नल डेवलपमेंट का जो काम है ना वो किसी न किसी का बकाया है। तो उन लोगों ने खुद ने ये कह दिया कि साहब ये काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद में जाकर के हमें जो कब्जा दो। अब जिन्होंने पैसा जमा कराया नहीं या किसी ने आंशिक जमा कराया, किसी ने करवाया ही नहीं, वो एक अलग बात है। इन्होंने आंशिक कराया या नहीं कराया उनको छोड़ो, जिन लोगों ने जमा करा दिया, कारण के बहुत गरीब लोग होते हैं, इनको किराए के मकान का भी किराया देना पड़ता है, आपके इधर की किस्तें भी देना उनको शुरू हो जाती है, तो उस आदमी को बहुत परेशानी होती है, जो छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं उनको। और इस कारण से कब जमा हुआ और अब तक नहीं दिया, इसके बारे में विभाग से थोड़ा सा आप पूछताछ करिए कि लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है, छोटे लोग हैं ये सब। अगला प्रश्न श्री कालीचंद सराफ। प्रश्न संख्या 418।
अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, जयपुर के मालवीय नगर, मोती डोंगरी आदि शहरी क्षेत्रों में दिनांक 1/4/2021 से अब तक पैंथर के आने की 9 घटनाएं हुई है। जयपुर के मालवीय नगर, मोती डोंगरी आदि। राजस्थान की सरकार रीट की चीट की चित्कार के बाद प्रतिपक्ष के दबाव के कारण आज परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग के लिए 2 बिल लेकर आ रही है। परीक्षा में अनुचित साधन पर सजाओं के प्रावधान को कड़ा करने जा रही है। आज फिर हम चर्चा करेंगे किन परिस्थितियों के कारण सरकार मजबूर हुई है, क्योंकि सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है पेपर लीक का, अरमान तोड़े हैं नौजवानों के। आज सदन में तर्कों के आधार पर हम सरकार के कुकर्म का बख्या उधेड़ के छोड़ेंगे। नकल के मामले में अगर सरकार कानून लेकर आती है तो उसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन कानून की पालना करने वाली प्रशासनिक महकमा कभी भी सीरियस नहीं है। और अब की बार जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो बिल लेकर आ रहे हैं, उन बिलों की दशा ऐसी है कि धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है, और धरातल पे कुछ नहीं होने के बावजूद भी बिल पारित कराने का काम कर रहे हैं। एक बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा। सिक्कर रोड के ऊपर कोई बिल्डिंग का भौतिक सत्यापन कराया गया, 13 किलोमीटर अंदर जाके उसकी जमीन के खसरे हैं। तो इस तरीके से सदन को भी गुमराह करके बिल पारित कराने का काम सरकार कर रही है, वो अनुचित है, गलत है। कल भी जिस तरीके से एक बिल पारित किया है, बहुमत के आधार के ऊपर आप बिल पारित कर सकते हो, लेकिन 31 दिसंबर 2021 से पहले जितनी भी जो एग्रीकल्चर के ऊपर बसी हुई कॉलोनियां थी, तो इस तरीके से तो भूमाफियाओं को पनपाने का काम सरकार कर रही है। सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम सरकार कर रही है। सरकार जनहित के अंदर अगर राहत प्रदान करने का काम करे तो बात समझ में आती है। आज विभिन्न परीक्षाओं में जो अनुचित साधन अपनाने पर उसके खिलाफ सरकार जो बिल लाई है उस पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से इस कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से 13-14 परीक्षाएं जो आयोजित हुई हैं सब विवादों के घेरे में रही हैं। लेकिन ये परीक्षा में केवल अनुचित साधन के बिल लाने से कुछ नहीं होगा, जब उसकी क्रियान्विति कैसे होती है, जब मंत्री और राजनेता ही इसमें इन्वॉल्व हों, उसे किसी प्रकार के बिल ला करके उससे बहुत अधिक परिणाम प्राप्त करने की संभावनाएं नहीं दिखती। फिर भी जो विधेयक पारित हो रहा है इस पर बहस होगी। उस बहस में हम भी हमारे मुद्दे रखेंगे और किस प्रकार से रीट और अन्य परीक्षाओं में राजीव स्टडी सर्कल और मंत्री स्तर के लोग शामिल रहे हैं उनकी भी पोल खोलेंगे। और साथ के अंदर सरकार ने एक बिल और ला रही है कि किसी परीक्षा को उससे इस अधिनियम से अलग भी कर सके। उसके पीछे क्या सरकार की मंशा है, इस कारण मनचाही परीक्षा को जिसको चाहे उसको अलग कर दे, यह शायद हम इससे सहमत नहीं है। इस पर विधानसभा के अंदर आज चर्चा होगी, उस पर विभिन्न सदस्य भाग लेंगे। विकसित नहीं हुआ है, चल रहा है। इसको ग्रासलैंड काफी विकसित किया है हमने। कब तक हो, ये पूछे कब तक हो जाएगा ये इस पे काम चल रहा है। जल्दी ग्रासलैंड, मैं खुद इस जालाना डूंगरी का पूरा इंस्पेक्शन करके आया हूँ, देख करके अधिकारियों से जो साथ लेकर के पूरा इसको देखा है। इसके बाद में इसके दूसरा आपने पूछा, पास में आमागढ़ है, लालबेरी है, इसको भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। इससे आगे नारगढ़ अभ्यारण्य है, वो फिर आगे जमवा रावगढ़ है, वो जोड़ करके ये सरिस्का तक एक हो जाएगा, एक कॉरिडोर हो जाएगा। तो इनके फिर उधर जाने के लिए फिर ये शहर में नहीं आएंगे। इस प्रकार की हमारी योजना है, इस पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो घटनाएं हुई है, ये शहर में आए 9 बार, ये वास्तव में ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये मरप है मानिए। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, उदयपुर में मानवता शर्मसार हुई है। 13 साल के एक मासूम को गर्म चाकू से दागने का मामला सामने आया है। दरअसल जानकारी के अनुसार मासूम ने भाभी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पढ़ाने के बहाने इस भाभी ने मासूम को उदयपुर लाया था और मासूम से घर का काम करवाया जाता था। काम नहीं करने पर इस मासूम बच्चे को भाभी पीटती थी। CWC की टीम ने इस बच्चे का रेस्क्यू किया है। बिहार की रहने वाली ये मासूम बच्ची बताई जा रही है। सवीना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उदयपुर से ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले
बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर से, जहां पर पढ़ाने के बहाने मासूम को उदयपुर लाकर के उसके साथ अमानवीयता बरती जा रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल शिमाली उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या है आखिरकार पूरा मामला, अभी क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, ये जो मासूम बच्ची है इसे चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया है। जो बाल कल्याण समिति ने इस बच्ची को रेस्क्यू किया था, रेस्क्यू करने के बाद में इसकी काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग के बाद में इसे अब चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया है। आप देखिए कि बेहद ही चौंकाने वाला मामला, एक मानवीयता की हदें पार करने वाला मामला है, क्योंकि ये जो बच्ची है जो 2 साल पहले इसी के मौतेरे भाई और भाभी बिहार से इसके माता पिता के पास से सिर्फ ये कहकर लाए थे कि इसे उदयपुर लाकर पढ़ाया लिखा जाएगा, इसकी अच्छी से परवरिश की जाएगी। लेकिन इसकी भाभी ने पिछले 2 सालों से इस पर पूरी तरह से जुर्म ढाया हुआ है। 2 साल से इसके साथ मारपीट की जा रही है। इसे स्कूल नहीं भेजा जाता है और स्कूल भेजने के बजाय इस घर के सारे काम कराए जाते हैं। घर पर अगर किसी तरह के काम में कमी रह जाती है तो भाभी उसके साथ में मारपीट करती है। आप देखिए कि इसके चेहरे को, इसके हाथ और पैर को गर्म चाकू से दाग दिया गया है, क्योंकि ये काम करने में कभी कोई काम में कमी रह जाती है तो भाभी इस पर पूरी बर्बरता से जुर्म ढाती हुई नजर आती है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी इस मासूम बच्ची के भाई को भी है, लेकिन भाई अपनी पत्नी के डर से इस बारे में नहीं बोल पाता। और जैसे ही कपिल, इस आतताई भाभी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए CWC की टीम को इस पूरे घटनाक्रम की जैसे ही जानकारी हुई, CWC की टीम ने इस बच्ची को रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू करने के बाद में बाल कल्याण समिति के कार्यालय इसे लाया गया, जहां पर इसकी काउंसलिंग की गई है। ये बच्ची अपने माता पिता के पास जाना चाहती है, तो ऐसे में माता पिता के पास भेजने से पहले इसे चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया गया। अभी ये बच्ची चाइल्ड लाइन की कस्टडी में उनके समीप ये रह रही है और इसके जो भाई और भाभी है उनके खिलाफ सवीना थाने में CWC ने मामला दर्ज करा दिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करेगी। जी, पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब ये पुलिस के पास मामला है और चूंकि आप बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज हुआ है, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए, अब CWC की टीम ने हाल ही में मामला दर्ज कराया है। पुलिस में मामला दर्ज होते ही इस पूरे मामले में जो कुछ जानकारी CWC की टीम से बच्ची को मिली थी, पुलिस की जो काउंसलिंग, पुलिस की जो एक टीम है वो बच्ची से भी बात करेगी, क्योंकि बच्ची काफी डरी हुई, सहमी हुई सी थी। उसके जो चेहरा है उसे गर्म चाकू से दागा हुआ था, हाथ पर और पांव पर भी उसके गर्म चाकू से दाग लगाए हुए निशान थे। तो पुलिस उस बच्ची से भी बात करते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और पुलिस का कहना है कि वे जल्द से जल्द इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इस मामले में कार्रवाई करेगी और जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलाने की कोशिश करेगी। जी, जाहिर सी बात है कि ये वाकई एक जो बर्बरतापूर्ण यहाँ पर घटना है, तो ये वाकई अपने आप में एक बर्बरतापूर्ण घटना है कि इस तरह से बच्चों के साथ अमानवीयता बरती गई है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। संगीता जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, उदयपुर में एक बच्ची जो बिहार की लाई गई थी और उसकी दूर की रिश्तेदार भाभी हैं, उस भाभी पर यह आरोप है कि उस बच्ची को भाभी ने चाकू से गोदा है, बर्बरता से साथ उसके साथ मारपीट की है और ये अमानवीयता एक लंबे समय से चली आ रही थी, इसका खुलासा हुआ है। अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है आप और क्या एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, ये मामला मेरे भी जानकारी में आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस तरह की अमानवीय घटना का घटित होना, सबसे पहली बात तो अन्य राज्यों से बच्चों को लेकर आना, उनके माता पिता जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, उनको ये कहकर लाना कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, ये कहकर राजस्थान राज्य में लाना और उसके बाद बच्चों से बाल श्रम करवाना और मासूम बच्चा अगर काम ढंग से ना करे तो उसके साथ इतनी बेरहमी से मार पिटाई करना, ये एक बहुत ही दर्दनाक बात है। बाल आयोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और इस पूरे मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे, तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाएंगे और संबंधित नियोक्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किशोर न्याय अधिनियम के जज एक्ट के तहत उस पर सभी धाराओं का उसका करते हुए पुलिस विभाग से हम लोग बात करेंगे और बहुत जल्द बाल आयोग एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी करने जा रहा है, जिसके माध्यम से राजस्थान राज्य में इन सभी राज्यों के चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी को बुलाकर
एक MOU तैयार किया जाएगा ताकि जो हमारे मासूम बालक हैं, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे अन्य राज्यों के, उनका भविष्य इस तरह से खतरे में ना रहे, बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय हरकत ना रहे। जी, लेकिन संगीता जी, एक बड़ा सवाल यह है कि कोई पहली घटना नहीं है। 2 दिन पहले की जयपुर की घटना, चूड़ी कारखाने को लेकर के लगातार एक के बाद इस तरह की घटनाएं आई हैं कि बाहर से बच्चों को लाया जाता है, उनकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आई है। और अब आखिरकार मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई बाल संरक्षण आयोग का आपका एक्शन प्लान है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा सकें? जो लोग इस तरह से बच्चों के साथ अमानवीयता करते हैं, बाल श्रम करवाते हैं, ऐसे लोगों पर कोई कठोर कार्रवाई हो पाए? बिल्कुल, बाल आयोग इस पर पूरी तरह से सतर्क है और कार्य कर रहा है। इसी को लेकर बाल आयोग ने निर्णय लिया कल कि इस तरह की जो घटनाएं हमारे सामने निकल कर आती हैं उन पर अंकुश लगाने हेतु सभी राज्यों के आयोगों के अध्यक्षों के साथ हमें बैठना होगा, वहाँ के मेंबर सेक्रेटरीज के साथ बैठकर एक MOU साइन करना होगा, एक योजना बनानी होगी, तभी कहीं जाकर हम इस पर अंकुश लगा पाएंगे। इस तरह के मामलों में संगीता जी होता क्या है कि ऐसे जो लोग हैं, चाहे ये बर्बर भाभी की बात कर लीजिए जिन पर आरोप है उदयपुर की घटना पर, अगर ऐसे मामलों में ढिलाई से कार्रवाई होती है तो ऐसे लोग बच जाते हैं और फिर दूसरी इस तरह की घटनाएं सामने आती है। जरूरत अब इस बात को लेकर के है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, एक संदेश जाए समाज में कि जो इस तरह से, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की घटनाएं हो या फिर बच्चों के साथ अमानवीयता की घटनाएं हो या फिर जो बाल श्रमिक की घटनाएं हो, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। बिल्कुल, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से देनी चाहिए ताकि इनके हौसले बुलंद ना हो सके और ये किसी और अन्य बच्चे के साथ इस तरह की बर्बरतापूर्ण घटना ना घटित। अभी एक आखिरी सवाल है कि संगीता जी, आप उदयपुर जाएंगी इस बच्ची से मिलने के लिए, स्थिति देखेंगी? बिल्कुल, उदयपुर की टीम को मैंने टेलीफोन पर बातचीत कर ली हमारे वहाँ की जिले की बाल कल्याण समिति से, और उनको कहा है कि बच्चे से मुलाकात कर, वहाँ के अधिकारियों से मैंने बात की है, मुलाकात कर पूरी घटना की मुझे जानकारी दे, आवश्यकता होगा तो बिल्कुल बाल आयोग की तरफ से भी हम प्रतिनिधि भेजा जाएगा बच्चे से मिलने के लिए। और बिल्कुल हमारी प्राथमिकता रहेगी बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर और बच्चे को सुरक्षित। एक आखिरी सवाल है संगीता जी मेरा, कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग क्यों नहीं पा रही है? क्या कानून में कहीं कोई खामियां हैं? क्या कोई लचीलापन है जिसकी वजह से इस तरह के आरोपी बच जाते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए कानून अपना कार्य कर रहा है। जयपुर वाली जो घटना भी हमारे सामने आई उसको भी तुरंत प्रभाव से बाल आयोग ने पुलिस विभाग से कहा था तुरंत कार्यवाही करने हेतु, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होकर आगे का उनको राउंड अप करने का प्रयास किया जा रहा है। और उदयपुर वाली घटना में भी जो विरोध जिसने इस तरह का घटना को अंजाम दिया है वो भी नहीं बच पाएगा। चलिए, और बिल्कुल इस तरह के लोगों को एक मैसेज देने के लिए बहुत जल्दी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे जितने भी मामले हैं आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।